हे गाइस, मैं मारिया। मैं एवरेज फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यूरोप में रहती हूँ। मैं अपने पापा मम्मी की एक लौती बेटी हूँ जो पढ़ लिख कर अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती है और अपने बीमार पापा का और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहती है कि कभी भी उनको भूखे पेट ना सोना पड़े। मेरे परिवार को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरना चाहती हूँ और एक सफल डॉक्टर बन कर आना चाहती हूँ। मारिया एक खुश मिजाज प्यारी सी इनोसेंट लड़की जो किसी को दुखी नहीं देख सकती। वो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करती है। मारिया यूएस जाकर एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहती थी और अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट और मेहनती होने की वजह से उसका एडमिशन यूएस के मेडिकल कॉलेज स्कॉलरशिप के बदौलत हो जाती है और उसका यूएस जाने का दिन भी आ जाता, लेकिन वो स्टार्टिंग से कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाती क्योंकि मारिया के पापा बीमार रहते हैं। मारिया कुछ दिनों बाद कॉलेज ज्वाइन करती है, लेकिन मेहनती और अच्छी स्टूडेंट होने की वजह से उसका जो भी लॉस हुआ रहता है वो उसको कवर अप कर और अच्छे स्वभाव होने के कारण मारिया की दोस्ती भी अच्छे लोगों से जल्दी जल्दी हो जाती है। लेकिन मारिया को एक दिन एक बात बहुत अजीब लगती है। एक दिन मारिया क्लास में बैठी थी। उसकी नजर जेनिफर पर पड़ी जो लास्ट बेंच के कॉर्नर सीट पर बैठी थी, बिल्कुल चुपचाप। वो लड़की किसी से भी बात नहीं करती थी। ये चीज मारिया को बहुत अजीब लगती थी। वो अपने क्लासमेट से एक दिन पूछ बैठी, गाइस, जेनिफर हमेशा इतनी चुपचाप क्यों रहती है? क्या उससे कुछ हुआ है? क्लासमेट्स, नहीं यार, उसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये लड़की बहुत अजीब और खतरनाक है। इन सिंपल वर्ड, वो एक साइको है, साइको। जब बैग चेकिंग हुई थी एक बार, तो उसके बैग में चाकू मिला, फिर ब्लेड्स मिले, फिर पिन्स मिले और बहुत ही खतरनाक और अजीबोगरीब चीजें मिली। और उसका कंप्लेन भी हम लोगों ने प्रिंसिपल से किया था और प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को भी बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रिंसिपल तो क्या, ये पूरा कॉलेज जेनिफर से डरते हैं और उसकी फैमिली भी, क्योंकि सुनने में आया है कि जेनिफर की फैमिली खुद कहती है कि जेनिफर ने अपने 5 साल के भाई का कत्ल कर दिया है। ये बात सुनकर मारिया बहुत डर जाती है। एक दिन जेनिफर कॉलेज के स्टेयर से उतर रही होती है और उसका पैर फिसल जाता है। मारिया उसका हाथ पकड़ उसको बचा लेती है और ग्रेजुअली मारिया और जेनिफर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी क्लास में एक ध्रुव नाम का एक हैंडसम लड़का भी पढ़ता है जिसे जेनिफर सीक्रेटिवली लाइक करती थी। ध्रुव भी पढ़ने में अच्छा था। एक दिन कॉलेज प्रोजेक्ट में ध्रुव और मारिया का पेयर बनाकर टीचर उनको एक साथ काम करने को कहे और विद पासिंग टाइम ध्रुव और मारिया एक दूसरे को चाहने लगे और ये बात कॉलेज के दोस्तों में आग की तरह फैल गई। जेनिफर को ये बात जब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ये बात कंफर्म करने के लिए मारिया से एक दिन पूछ बैठी, जेनिफर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मारिया, हाँ जेनिफर, पूछो। जेनिफर, क्या तुम ध्रुव से प्यार करती हो? मारिया, हाँ जेनिफर, मैं ध्रुव से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर जेनिफर, तुम ये क्यों पूछ रही हो? जेनिफर, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। जेनिफर के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो बहुत गुस्से में वहां से चली गई। तब से उसने मारिया को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वो छुप के मारिया को नुकसान पहुंचाती थी और मारिया को इस बात का पता नहीं था। कभी उसके असाइनमेंट्स के पेजेस फाड़ देती थी, जिस वजह से उसे प्रिंसिपल से डांट खाना पड़ता था, टीचर से डांट खाना पड़ता था। उसे सीढ़ी से धक्का दे देती थी और भी बहुत कुछ। लेकिन ध्रुव उसको हमेशा बचाता था। ये चीज जेनिफर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जेनिफर को और गुस्सा आता और मारिया एक दिन जेनिफर के कंधे पे सर रखकर रोते हुए बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता जेनिफर
ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पता नहीं, ये अजीबोगरीब चीजें अचानक से मेरे साथ क्यों होने लगी है। और वो बहुत परेशान रहती है, लेकिन जेनिफर कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप रहती है। कुछ समय बीता और ध्रुव अपने पापा का बिजनेस संभालने के लिए 1 साल के लिए लंदन चला गया, क्योंकि कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके जाने के बाद सुन मारिया को बहुत दुख हुआ और जेनिफर को खुशी। मारिया, ध्रुव, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा जाना ज़रूरी है, लेकिन जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ध्रुव, हाँ मारिया, तुम मत रो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि 1 साल बाद मैं तुम्हारे बर्थडे 1 जनवरी को ज़रूर वापस आऊँगा और तुमसे उसी पार्क में मिलूंगा जो तुम्हारा सबसे फेवरेट। दोनों एक दूसरे को आंखों में आंसू लिए गुड बाय कर देते हैं। 1 साल बीत जाता है। ध्रुव अपने वादे के अकॉर्डिंग 1 जनवरी मारिया के बर्थडे के दिन वापस आता है और उसी पार्क में मारिया का वेट करता है। दिन से रात और रात से बहुत रात हो जाती है। ध्रुव को समझ नहीं आता कि मारिया क्यों नहीं आती, लेकिन उसके दिल पे भरोसा रहता है, उसे अपने प्यार पे भरोसा रहता है कि मारिया जरूर आएगी। तभी अपने आंखों के सामने एक सफेद सी गाउन पहनी मारिया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और प्यार भरी आंखों से वो ध्रुव को देखती है और कहती है, ध्रुव, मैं आ गई। ध्रुव, मारिया, तुम कहाँ थी? ध्रुव आंखों में आंसू भरे स्वर में कहता है, मारिया, सॉरी, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। ध्रुव, कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे मारिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ देना भी चाहता हूँ। मारिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ध्रुव नी पे बेंड होकर रिंग देते हुए मारिया को कहता है, मारिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहता हूँ। मारिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती, ध्रुव, मुझे माफ कर देना। जिस इंसान की मौत 1 साल पहले हो चुकी है, वो फिर कैसे मर सकता है? मैं मर चुकी हूँ ध्रुव। तुम जहाँ खड़े हो उसी मिट्टी के नीचे मेरी लाश दफन है। जेनिफर ने मुझे 5 बार चाकू घोंपकर 1 साल पहले ही मार दिया था और इसी जगह मेरे बॉडी को काट कर दफन कर दिया था। ध्रुव, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं आऊंगी। तुम्हारे प्यार ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं सकी। सोचा था कि आज अपने जन्मदिन के दिन मिलूंगी तो कब। ध्रुव, आई लव यू, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अलविदा। ध्रुव ये सारी बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ध्रुव, मारिया, तुम मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती। तुम मुझे नहीं छोड़कर जा सकती। मारिया, वापस आओ। और मारिया का रूह उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और उस आसमान से एक आवाज आती है, एक आखिरी आवाज, आज मुझे मुक्ति मिल गई।